उनकी भी वो यही करना चाहते हैं। अब आप देखो ना, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स के कैंडिडेट दिए हैं, ये मैसेज आपको नहीं समझ में आ रहा? मैसेज कितना लाउड एंड क्लियर है। तो उस मैसेज का जवाब आज आ गया है ना। अब मैसेज का जवाब आ गया है ना उस्मा, वो मैसेज का जवाब तो आ गया है। वो उसके अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं बंदे के, वो तो आ गया है। लेकिन बात ये है, जवाब तो आ गया ना। उसको उस आदमी के पास दिमाग है। अभी भी उसके लोग कह रहे हैं कि हम पिशावर को ढाका बना देंगे, खुदा ना खास्ता। ये सुना जा सकता है? कोई पाकिस्तानी सुन सकता है, सोच सकता है? आप वो कह रहे हैं 10 मई, कितनी दफा 9 मई 10 दफा हो जाए मैं फर्क नहीं पड़ता। ये क्या है? ये किस तरह की बात है? चले ना, ऐसे मोमिन साहब को, मैं मोमिन साहब को ले लूं। मोमिन साहब, आप लोगों, मैं मोमिन साहब को ले लूं। आप लोगों का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस था, हम नहीं बात करेंगे इन लोगों से। जलसों में भी आप बात करते थे, नवाज शरीफ जो हैं, पीपल्स पार्टी, PMLN सब चोर हैं, मौलाना साहब मौलाना डीजल हैं, सब कुछ हैं। तो आज क्या, आज आप डीजल लेने जा रहे हैं उनके घर में? किस तरह जा रहे हैं, कैसे जस्टिफाई करते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वही बात दोबारा शुरू करता हूं कि जो एब्सोल्युटली नॉट वाली बात थी ना, वो ये नहीं थी कि हम अमेरिका के साथ रहे या हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं अच्छा चाहते हैं। वो एब्सोल्युटली नॉट एक सवाल था जिसकी बेसिस पे सर वो हम गुलाम है क्या? वो भी जुमला था, हम गुलाम है क्या? ठीक है ना, मैं उसी की बात करूं ना। देखे ना, मैं उसी की तरफ मैं लोकल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मौलाना साहब का घर जाने की मुझे कोई इखलाकी वजह बता दें, और अगर ये इससे ज्यादा अगर यूटर्न कोई है तो मुझे बता दें। इस तरह है, देखिए मेरी बात सुने आप। यू टर्न क्या, जो ये अभी पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के साथ बात कर रही थी और एक दूसरे को पिछले 2 महीने 3 महीने में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे, उस वक्त आपको यू टर्न याद नहीं आ रहा? हम तो तब भी कहते थे कि बिल्कुल बड़ी मुनाफिकत है। मैंने तो आपको कभी नहीं सुना। नहीं, अगर आप नहीं सुने, आपके ना सुनने का मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने नहीं कहा। यू आर नॉट द वर्ल्ड, यू आर नॉट द वर्ल्ड कि अगर आपने नहीं सुना तो मैंने नहीं कहा। नहीं, फिर आप बात, मोमिन साहब उतनी बात करें ना। अगर आप मेरे पे बात करेंगे कि मैंने आपको नहीं सुना, तो फिर दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। आप मुझे ये बताएं, हम उनको भी गलत कहते थे जब वो ये करते थे, मुझे आप जस्टिफाई करें। अगर आप फजलुर रहमान साहब में कोई और बात है कि नहीं? देखिए ना, या आप बोल लें या मैं बोलूंगा, दोनों तो नहीं बोल सकते ना। तो अगर आपने सवाल किया है, so that have a little patience and listen to me. I am ready to listen to you without you being passing a wrong judgment on me. But then allow me, but at least, नहीं देखिए ना, you are passing the judgment on me, so I've got the right to pass my judgment. It could be right. I asked a question. देखिए. Then let me answer. Please do. Don't interrupt in that thing. Please. Don't interrupt. जवाब दें, please. Thank you very much. ठीक है। अच्छा, तो आप बोलने देंगे तो मैं जवाब दूंगा ना मेरे भाई। अच्छा, इस तरह ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस वक्त इट इज नॉट अबाउट कि हम लोग कोई पॉलिटिकल अलायंस बना रहे हैं। जो मैंने सुना है, और मैं सिर्फ आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, और जो हमारे पार्टी के अंदर जो बात हुई है उसमें ये हुई है कि देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ कि भाई हम क्या इनसे बात करें ना करें। फिर उसके बाद क्लैरिटी आई कि जो इशू है वो एक इशू है, वो है रिगिंग। उस इशू के ऊपर हम बात करना चाह रहे हैं और हम देखना चाह रहे हैं कि उस इशू पे मौलाना साहब का क्या स्टांस है। हम उस इशू पे जाके उनसे बात करेंगे, क्योंकि ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एज अ इलेक्शन रिगिंग के ऊपर इशू किया हुआ है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर किया, ना MQM ने एज अ स्टांस उठाया है। बात करने की हद तक ये है, लेकिन स्टांस नहीं उठाया। हालांकि मौलाना साहब जो है मोस्ट प्रॉब्ली हमारे खिलाफ ही एक रिगिंग के केस को लेकर उन्होंने बात की होगी, क्योंकि हमारा ही उनके साथ। चलिए ठीक है, दैट्स गुड। मुझे रिगिंग को मुझे कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं कुंडी साहब ने इशू किया, मुझे फैसल करीम कुंडी साहब ने भी ज्वाइन किया। लेकिन उनके जाने से पहले मैं सिर्फ कुछ अपने लिए एक चीज क्लियर करना चाह रहा हूं। आप कहते हैं कि आपके नजदीक एक ऐसा हस्ती जो आपके नजदीक एपोटमी ऑफ करप्शन है, कि वो हर चीज में करप्शन है और हर काम उनका गलत है, उससे ये बात करना जायज है अगर उनकी किसी बात पे गिला और आपका गिला कॉमन हो जाए, फिर सडनली सारी तारीख एक साइड पे और वो इशू सामने आ जाए। एम आई राइट? नहीं जी,
हमारा इशू ये है कि जो पाकिस्तान के कोर इश्यूज हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, या जैसे इलेक्शन इस पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का कोर इशू है। पाकिस्तान की आज तक कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुई है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसके लिए बड़ी कोशिश करती है। तो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको लेकर स्टांस लेती है तो हम उनसे पूछना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि वो स्टांस क्या है। दैट डज नॉट मीन वी एग्री विद देयर। और आप मौलाना साहब से पार्लियामान में इसके अलावा आप लोग किसी चीज पे कॉपरेट नहीं करेंगे? लेट्स गो। इसके अलावा किसी चीज पे कॉपरेट नहीं मुझे एज ऑफ नाउ मुझे पता है कि हम इस इशू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। एज ऑफ नाउ बाकी का मुझे नहीं ये पता जो कि जुमला उसके होता है बाद ना में जाती है, सारे तो मुझे पॉलिटिशियंस as of now। का मोहम्मद भाई फेवरेट देखिए, होता मैं तो है। एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ। देखिए ना मेरी बात सुना, देखो ना, इसके अलावा मैं और क्या कह सकता हूं। मैं सिर्फ ये बता सकता हूं कि इस वक्त हमारा इस इशू के ऊपर बात चल रही है, उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और फिर बात आगे निकलेगी। लेकिन फिलहाल हम लोग इस एक इशू के ऊपर इकट्ठे आ रहे हैं। जी कुंडी साहब ज्वाइन